राजधानी रांची में पत्रकारों और संपादकों पर किए गए झूठे मुकदमे के खिलाफ आज कोयलांचल धनबाद में भी धनबाद प्रेस क्लब के सौजन्य से तमाम पत्रकार गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय आंदोलन पर बैठे हैं। सभी पत्रकार धरना दे रहे हैं और आंदोलन की शुरुआत आज सुबह से ही हो गई है और लगातार इस बात को लेकर नाराजगी है पत्रकारों में कि क्यों आखिर चौथे स्तंभ पर हमला किया जा रहा है, पत्रकारों की जो स्वतंत्रता है उस पर किस तरह से हमला किया जा रहा है और उन्हें सच बोलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। कोटवार जेल जैसे जगह से अगर कोई धमकी आती है तो यह बहुत ही जो स्थिति है यह संदेहास्पद कही जाएगी, बहुत ही खराब स्थिति मानी जाएगी राज्य में प्रशासन की और सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है जेल का, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। और वही का एक जो बंदी है वह अगर मुकदमा करता है तो उस पर एफआईआर तुरंत दर्ज कर लिया जाता है। सामने में धनबाद प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष है अशोक जी बताइए यह जो पूरी घटना है उस पर क्या कहेंगे और आज जो हम लोग आंदोलन पर बैठे हैं उस पर क्या कहेंगे। देखिए, डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है। मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और स्तंभ को हिलाने की कोशिश की जा रही है। सरकार अगर ये स्तंभ मजबूत है तो लोकतंत्र मजबूत है, क्योंकि हम समाज के दर्पण हैं और समाज में जो कुछ घटित होता है उसको हम लोग दिखाते हैं। एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है ये भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा राज्य में कि हम लोग सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। सरकार की छवि खराब करने की कोशिश जो कर रहे हैं वो भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, आगे भी काम करेंगे। इसलिए जो कुछ अगर हो रहा है हमारी मांग यही है कि सबसे पहले तो उन दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए जो झूठा मुकदमा दर्ज करते हैं पत्रकारों के खिलाफ। ये पत्रकारों को डराने की कोशिश है, इससे पत्रकार लेकिन डरने वाले नहीं हैं। हमारी पत्रकारिता निर्भीकता के साथ आगे भी जारी रहेगी। ऐसे कई मुकदमों के लिए हम लोग तैयार हैं। कोयलांचल धनबाद में भी कई तरह के इस तरह के मुकदमे जो हैं पत्रकारों पर पूर्व में देखे गए हैं और रांची में भी हो रही है। क्या लग रहा है अब पत्रकारों के लिए झारखंड महफूज नहीं है? पत्रकार ऐसे केस से डरने वाले नहीं हैं और धनबाद प्रेस क्लब अपने पत्रकार को संघ है और सरकार क्या कि केंद्र सरकार की जरूरत पड़ेगी तो उनके खिलाफ भी हम लोग सड़क पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पत्रकारों का काम है कि समाज में जो हो रही है निगेटिव चीजें उसको दिखाना। अगर सरकार ही चाहती है कि हम लोग बंद कर दे तो ये होने वाला नहीं है। हम लोग अपने काम करते रहेंगे। अजय जी आप बताइए जो स्थिति है अभी और आज हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, यह आंदोलन सांकेतिक है, आगे किस तरह की होगी? देखिए, जैसा कि अध्यक्ष जी ने अभी कहा यह आंदोलन सांकेतिक है। अगर सरकार इसको सही से अपना समय दे करके समझ गया तो समझ लीजिए कि मामला यहीं तक निपट जाएगा। अगर जो मुकदमा जो झूठा मुकदमा प्रभात के संपादक पर किया गया है उसको वापस ले लेना ही नहीं, जिसने जो झूठा मुकदमा किया है उन पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कि आखिर एक संपादक जो कि अधिकतर वो ऑफिस में बैठते हैं, वो ऑफिस में बैठ करके किसी का क्या हानि कर सकते हैं जेल में, और वो भी एक जेल में बैठा हुआ माफिया, शराब माफिया और जेल से केस करता है। बड़ा मतलब अद्भुत मतलब एक बात है। इसलिए तो यहाँ देख रहे हैं ईडी का जो चल रहा है यहाँ, आखिर क्यों न चले। जब इस तरह की कार्रवाई होगी तो आखिर ईडी, सीआईडी, आपको सीबीआई, आपको एनआईए, तो ये सब क्यों नहीं यहाँ आएगा और क्यों नहीं कार्रवाई करेगा। और उस कार्रवाई को अगर हम लोग दिखाएंगे तो समझ लीजिए हम लोग सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं या किसी पदाधिकारी के खिलाफ उसके कमजोर कड़ी को दिखा रहे हैं तो उस पदाधिकारी के खिलाफ हम बगावत कर रहे हैं। अगर ये बगावत है तो समझ लीजिए कि हम बागी हैं और बगावत हम करते रहेंगे। ऐसी बगावत लोगों को संकेतिक सब कुछ सुनाते रहेंगे कि सरकार क्या कर रही है, भ्रष्ट पदाधिकारी क्या कर रही है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे चाहे जो भी कार्रवाई हो। बिल्कुल, तो जिस तरह से अभी जो प्रेस क्लब के अपने अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बात हुई और जो पदाधिकारी हैं जो अन्य सदस्य हैं उनसे बात हुई, तमाम लोगों ने इसका विरोध किया है। सामने में प्रभात ये जो बिहार ऑब्जर्वर के स्थानीय संपादक हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि किस तरह से नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। सर बताइए कि यह जो आंदोलन आज का आंदोलन है और पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा, क्या कहेंगे? जब तक फर्जी मुकदमा वो सरकार
वापस नहीं लेते हैं या जांच करवा के फॉल्स नहीं करती है। अब मामला दर्ज हो या तो दो ही है, सरकार को, झारखंड सरकार को पूरा अधिकार है, पावर है, उसको संविधान में दिया गया है, तो वो केस को सीआईडी से जांच करवा के फॉल्स करे या उसको वापस ले, केस को फॉल्स करे या वापस ले, या फाइनल उसमें चार्जशीट दिलवाए। और जो गलत पत्रकारों पर इस तरह का हिम्मत किया है, जो जेल प्रशासन ने उसको रिकमेंड किया है, उस अधिकारी को और उस पर जिसने हिम्मत किया पत्रकारों को धमकाने पर, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, दंडात्मक कार्रवाई करे। यही हमारा मांग है, यही पत्रकारों को मांग है कि जब तक नहीं होगा आंदोलन पूरे झारखंड क्या पूरे देश में चलेगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी आराम से पहुँच कर दिया चलो यहाँ पे आ जाओ। अभी हमने तमाम पत्रकारों से बात की, बिहार ऑब्जर्वर के स्थानीय संपादक गणेश मिश्रा हैं, उनसे भी बात की, अजय प्रसाद हैं, प्रेस क्लब के अत्यंत ही सक्रिय सदस्य हैं, पत्रकारों के सुख दुख में साथ देने वाले, जिन तमाम जो लोग हैं उन तमाम लोगों से हमने बात की और सबों का यही कहना है कि अवैध तरीके से या फिर फर्जी तरीके से किसी पत्रकार पर मुकदमा कर देने से वह पत्रकार दोषी नहीं हो जाता, वह संपादक दोषी नहीं हो जाता। और अगर सरकार शराब माफियाओं के बात में आकर के या फिर अन्य माफियाओं के बात में आकर अगर पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे करना शुरू कर देगी तो ऐसे में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। चौथे स्तंभ पर यह हमला है और इसे धनबाद प्रेस क्लब कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता और आगे की जो रणनीति है वह चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की वह भी भविष्य में देखने को मिलेगी, बशर्ते कि सरकार अपने जिद पर अगर कायम रहती है और अगर मुकदमा वापस लेती है तो पूरे मामले में पत्रकार फिर से वापस कर अपना आंदोलन को अपने कार्यों में जुट जाएंगे। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप धनबाद। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.